नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के जज यानी कि सीनेट में चौथे नंबर के जज अभय श्रीनिवास ओका का रिटायरमेंट हो गया है और रिटायरमेंट के आखिरी दिन उन्होंने जो फेयरवेल स्पीच दी उससे पूरे देश में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस स्पीच में न केवल उन्होंने सीजेआई की पोल खोली, कॉलेजियम पर भी सवाल उठाए और सुप्रीम कोर्ट पारदर्शिता के साथ काम नहीं करता है, ये भी बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने कर दिया। हालांकि पता तो सब लोगों को है, लेकिन किसी सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा पूरे सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों के सामने ऐसी बात करना निश्चित तौर पर हिम्मत का काम भी है और बड़ा खुलासा भी है, क्योंकि अब तक ये आवाजें बाहर से उठ रही थी, अब ये आवाजें अंदर से उठ रही हैं। अभय श्रीनिवास ओका वही जज हैं जो नेशनल हाईवेज को लेकर बहुत अच्छा फैसला देकर गए हैं और उन्होंने सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द ये सारे अतिक्रमण हटाए जाए। एएस ओका ने अपने जो फेयरवेल स्पीच थी उसमें यह खुलासा भी किया कि जो हाईकोर्ट्स है उनके काम करने का तरीका सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पारदर्शी है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो सीजेआई के इशारों पे चलता है, सीजेआई ही ये डिसाइड करते हैं कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, जबकि हाई कोर्ट्स में ये ऑटोमेटिक होता है और वहां पे जो चीफ जस्टिस होता है उसको भी ये पावर नहीं होती कि वो उसमें कुछ फेरबदल कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस होते हैं उनका निर्धारण किसके पास जाएगा किसके पास नहीं जाएगा पूरी तरीके से सीजेआई के हाथ में है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी मौका है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को सुधार करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जिस तरीके से जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके साथ अन्याय किया है, उसे सुधारे जाने की जरूरत है और उन कोर्ट्स को सबऑर्डिनेट कोर्ट कहना गलत है, क्योंकि वो भी संविधान के द्वारा ही एक प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित किए गए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया, क्योंकि जिस तरीके से हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबे समय तक कोई सुनवाई होती है और उसको कुछ ही घंटों में, कुछ ही पलों में एकदम से खारिज कर देते हैं या उसको नकार देते हैं, जो सीधे तौर पर ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पूरी तरीके से अपमान भी है और उनके औचित्य पर ही सवाल उठा देता है। इसके साथ ही जस्टिस ओका ने यह सवाल भी उठाया कि हमारी जुडिशरी में बहुत सारी कमियां हैं और एक बहुत बड़ी कमी यह है कि हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे जो न्यायालय हैं वो आधी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हम भी बार बार यही कहते रहते हैं कि इतनी ज्यादा वैकेंसी है हाई कोर्ट्स के अंदर। अभी जो स्वीकृत संख्या है 1100 से ज्यादा है, लेकिन हाई कोर्ट्स के अंदर जो जजों की संख्या है वो 760 के आसपास है। लगभग 33% के करीब वैकेंसीज है और सबसे ज्यादा वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है पूरे देश में ही नहीं दुनिया में। सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जहां जजों की संख्या 160 है, लेकिन आधी संख्या में ही जज वहां पर काम कर रहे हैं। इसकी ओर भी जाते जाते अभय ओका जी ने इशारा कर दिया और सीधे तौर पर कहें तो जस्टिस बीआर गवई और उनकी अध्यक्षता वाले कॉलेजियम को ये आईना भी दिखा दिया है कि आपको सुधरने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है और अभी जो कमियां हैं अगर आप उन्हें दूर करने का काम करेंगे तो देश में जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आवाज उठ रही है उसको शांत किया जा सकता है। आपको याद होगा हम बार बार इन्हीं बातों को उठाते रहे हैं कि किस तरीके से कॉलेजियम के अंदर मनमानी चलती है और उसी मनमानी की पुष्टि करके गए हैं एएस ओका। उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से कहा है कि सीजेआई ही डिसाइड करते हैं किसके पास केस जाना है, क्यों जाना है, इसका कहीं कोई जवाब नहीं दिया जाता है और बहुत सारी ऐसी बातें वो जाते जाते कर गए जो दूसरे जजों को एक सीख भी दे गए और अपने कामों से एक बड़ा उदाहरण भी वो पेश कर गए हैं। अभी 2 दिन पहले उनकी माताजी का निधन हुआ था, लेकिन उसके अगले ही दिन आकर उन्होंने फैसले भी सुनाए और
केसेस को सुना भी, तो ये उनकी कर्तव्य निष्ठा की ओर इशारा करता है। जबकि हमारे जो दूसरे जज होते हैं वैकेशन मनाने में डेढ़ महीने की वैकेशन मनाते हैं। अभी 26 मई से लेकर 14 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की समर वैकेशन पड़ने वाली है। उसके बाद पूरा कोर्ट काम नहीं करेगा। कुछ जजेस होंगे जो बारी बारी से केसेस को वैकेशन बेंच में सुनेंगे। तो यहाँ ये बहुत बड़ा सवाल जो देश में उठ रहा है, उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट के भीतर से भी सवाल उठने लगे हैं, हाई कोर्ट्स के भीतर से सवाल उठ रहे हैं। हाई कोर्ट के जजेस भी जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से एक जज रिटायर हुए थे और उन्होंने सीधे तौर पर श्राप दे दिया था सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को। ये कहा था उन्होंने कि भगवान न तो भूलता है और ना ही माफ करता है। उनके साथ जो अन्याय हुआ था, उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया था, 6-6 महीने उनके ट्रांसफर की रिक्वेस्ट पड़ी रही, जबकि वो ये चाहते थे कि कर्नाटक में उनका ट्रांसफर कर दिया जाए क्योंकि उनकी पत्नी का इलाज बेंगलुरु में चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद 3-3 सीजेआई बदल गए, पर उनके उस रिक्वेस्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और अंत में उन्हें जबलपुर हाई कोर्ट से ही रिटायर होना पड़ा। इसको लेकर उन्होंने अपने साथियों का भी धन्यवाद दिया और ये कहा कि मेरे साथियों ने मुझे जो अपनापन दिखाया है, मेरे साथ जो अच्छा बर्ताव किया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिन लोगों ने जो कुछ मनमानियां की हैं, उनको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा, न ईश्वर कभी माफ करता है और ना ही कुछ भूलता है। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कॉलेजियम के जिन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया था, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, उनको श्राप जैसा दे दिया है। और लगता है उसी का नतीजा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के ही सदस्य इस कॉलेजियम और इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी पारदर्शिता को सीधे तौर पर लोगों के सामने ला रहे हैं कि कितना अपारदर्शिता पूर्ण व्यवहार रहता है सीजेआई और उसके कॉलेजियम का, और किस तरीके से जो मनमानी चलती है, किस तरीके से जजेस को हाई कोर्ट से बिना सीनियरिटी के उठा के बैठा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में या किसी दूसरे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। ये जो सिस्टम है पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। इसी तरफ इशारा करके चले गए हैं जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका, और उनके जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज बचे हैं वो किसी न किसी को 2, 4, 5, 6 या 2-2, 4-4, 6-6 दर्जन लोगों को बाईपास करके आए हैं। यानी कि अगर ईमानदारी से उनकी नियुक्ति होती तो उनमें से कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सका होता, इंक्लूडिंग सीजेआई BR गवई। तो ये जो प्रश्न है कि जहां जिसको न्याय का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, वही अन्याय का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। और अब इस पर सबसे बड़ा सवाल भी उसी का एक सदस्य रहे जस्टिस AS ओका ने उठा दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि आपके पास, हमारे पास ये अच्छा मौका है, हमें सुधार करने चाहिए और हमें सुधरना चाहिए। शायद वो जनता के बीच में जो साख गिर रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की, उसको लेकर भी चिंतित रहे होंगे, तभी उन्होंने वही सारी बातें कही हैं जो हम जैसे लोग बहुत दिनों से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जनता की आवाज वहां तक पहुंच रही है और उसका असर भी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी हमें लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इन सारे मुद्दों को बार बार उठाना पड़ेगा। और इसके आगे हम एक और जो अगला वीडियो है उसमें बहुत बड़ा दिलचस्प आपके सामने मामला लेके आ रहे हैं कि किस तरीके से एक हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुली बगावत करने का एक संदेश दे दिया है। यानी अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जजेज हैं नहीं सुधरते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी उनके खिलाफ बोलेंगे, हाई कोर्ट्स भी उनके खिलाफ बोलेंगे और जनता तो बोल ही रही है। जय हिंद, जय भारत।